हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 41 पुनरावृत्ति की वर्कशीट है। वास्तविक संख्याओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब ये देखिए वर्कशीट में जैसे पहला आपको दिया हुआ है परिमेय संख्याएं, जिसको हम p/q की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको p/q की फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। परिमेय संख्याएं जो हैं वो शांत होती हैं और अशांत आवर्ती होती हैं। शांत आवर्ती वो होती हैं जिनको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिख सकते हैं, तो वो शांत होती हैं। अशांत वो होती हैं जिनको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं लिख सकते। और तीसरी होती है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है ये आपकी डॉट 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 लगे हुए हैं, ये आपकी रिपीट होती चली जाती है एंड तक और ये ख़त्म नहीं होती। ठीक है, उसके बाद गुणधर्म पढ़ेंगे। गुणधर्म अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहला है भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। यानी जो भाज्य संख्या, जैसे सपोज कंपोजिट नंबर है 6, अगर हम इसको लिखें 2 3 6, तो ये दोनों कौन सी होगी? अभाज्य संख्या, जो कि अपने ही पहाड़े से जाती है, किसी और के पहाड़े से नहीं जाती। ठीक है, फिर दूसरा है अभाज्य संख्याएं अद्वितीय होता, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, अभाज्य गुणनखंड के क्रम से अप्रभावित होता है। उसके बाद है सूत्र यानी फॉर्मूला। तो पहला है HCF का, ये देख सकते हैं आप, HCF का अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है, यानी उभयनिष्ठ होता है, कॉमन नंबर होता है, उसको HCF कहते हैं। LCM होता है संख्याओं में सम्मिलित प्रत्येक अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। और तीसरा है बच्चों जिसमें HCF इंटू LCM होता है, उसको क्या कहते हैं? A इंटू B। ये फॉर्मूला होता है मेन। तो ये वाला फॉर्मूला जो है मेन, ये वाला आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, हल कीजिए में। देखिए पहला है कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 168 और 448 का महत्तम समवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समवर्तक यानी LCM ज्ञात करना है। तीसरे में HCF आपको 4 दिया हुआ है, आपको इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लेते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे और आपको सम्स जो है वो समझ आएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो आपको बेसिकली ये नंबर दिया हुआ है 53 है। ठीक है, और बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। ठीक है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग तो है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जैसे 2 की पावर 3 जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना बच्चों, वो बेसिकली इतने डेसिमल के बाद आता है, इतने दशमलव के बाद आता है, दशमलव प्रसार के बाद। तो इसका आंसर है 3 डेसिमल प्लेसेस। इंग्लिश वाले बच्चे 3 डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे और हिंदी वाले 3 दशमलव स्थान प्रसार। ठीक है, ठीक है, स्थानीय प्रसार, स्थानीय प्रसार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यह आंसर है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, आपको 2 नंबर दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 168 168 और एक आपको दे रखा है 448। ठीक है, तो दोनों का आपको इसमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, यानी महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो इसको 2 से कर लेते हैं। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ऐसे ही 448 का कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा नहीं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 14 आ गया ना। अब 14 को आगे यहीं से कर दूँ। 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो अगर हमें इसका HCF निकालना है बच्चों, तो HCF के लिए देखिए क्या कॉलम कॉमन होगा। ये नंबर कॉमन है, ये 2 यहाँ पे कॉमन है, ये वाला 2 यहाँ कॉमन हो गया और 7 कॉमन हो गया। ठीक है,
तो इसका HCF क्या बनेगा, और LCM में ना बच्चों ये LCM अलग तरीके से निकलेगा। तो पहले HCF करते हैं। HCF देखिए, HCF में हमारे पास 3 2 आए थे और एक 7 आया था, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56। अब हमें LCM निकालना है, तो LCM के लिए दोनों को साथ साथ निकाल दो। 168 और 448 को निकालना है। 2 से करिए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद अगेन 2 से करेंगे। अब 21 तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जा सकता है, 28 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 21 और 28 है। अब आगे कर लो 2 से। 21 तो सेम रहेगा, यहाँ पे 14 आ गया। 21 सेम रहेगा, यहाँ पे 7 आ गया। अब 3 से कर लो, 7 और 7, और उसके बाद 7 से कर लो, ठीक है। तो बेसिकली जो 2 है वो 6 टाइम्स आ गया, और 3 एक टाइम, और ये 7। तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। इन सारे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करके LCM निकालना है। तो LCM में हम यहाँ पे लिखेंगे LCM इज इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स था, 6 टाइम्स था, 3 4 5 6 इंटू 7 इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 1344 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, आपको ये आपका पहले तो फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। HCF A, B 2 नंबर्स का निकालते हैं ना, इंटू LCM A, B इज इक्वल्स टू A इंटू B, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो आपको HCF दिया हुआ है 4, LCM नहीं पता आपको, और इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो वो कौन से नंबर है आपके, 64 और 108 है। तो यहाँ से आप LCM निकाल लीजिए। 64 और 108 डिवाइडेड बाय 4 कट करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो LCM 16 और 108 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1728 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका डन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। वास्तव में विभाजन किए बिना दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी अशांत है या अशांत आवर्ती है, ये ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसे अशांत आवर्ती और अशांत जो था, तो मैंने आपको बताया था जैसे शांत दशमलव वही आएगा, शांत दशमलव प्रसार वही आएगा जो 2 की पावर n और 5 की पावर m होगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये शांत है, इसके साथ शांत लिख दीजिए। ये देखिए इसमें 2 की पावर 3 m, लेकिन 7 भी है ना, तो ये अशांत आवर्ती है क्योंकि 7 भी है। अगर सिर्फ इसमें 5 होता तो ये चल जाता, अशांत आवर्ती। और तीसरा है देखिए 17/1600, तो 1600 का देख लेते हैं। 2 की पावर n और 5 की पावर m आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। 2 8 16 ये हो गया, 2 चौक 8 400, और 2 दूनी 4 200 100, ठीक है। अब 5 से करेंगे, अगर 5 दूनी 10, और आगे भी सॉल्व करेंगे तो 5 की भी पावर आ रही है ना, इसका मतलब ये बन गया शांत, ठीक है। तो दैट मीन्स पहला वाला शांत, दूसरा अशांत आवर्ती, और तीसरा वाला है बच्चों शांत, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है संख्याओं के दिए गए दशमलव प्रसारों के लिए सही विकल्प चिन्ह लगाइए। ये नंबर देखिए, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि बच्चों ये खत्म हो गई, आगे तक ये रिपीट नहीं हो रही है। दूसरा देखिए, ये जो नंबर है इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि बार है मतलब रिपीटिंग हुआ है, तो रिपीट होता है तो वो अशांत आवर्ती होता है, मतलब कि वो परिमेय संख्या होता है। तीसरा देखिए बच्चों, ये तो खत्म नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है, तो ये है आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।